सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने टॉप 10 क्वेश्चनों को। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा इस टाइम मॉडल पेपर चल रहा है। जितना कुछ था हम लोग वो पढ़ चुके हैं और कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आप शेयर और लाभांश पढ़ा दीजिए। तो शेयर और लाभांश की ऑलरेडी भाई 2 वीडियो अपलोड हैं, जिसमें मैंने आपको केवल प्रश्न कराए हैं। थ्योरी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। चाहूँ तो थ्योरी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि थ्योरी को तो आपको खुद से रटना पड़ेगा, उसमें तो कोई तरीका ही नहीं होता है। ठीक है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं फिर से सभी को कहूँगा, मैं पहले देखिए वीडियो के शुरुआत में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे हैं इस टाइम वो भैया रास्ते से भटक चुके हैं। ठीक है। भले ही कुछ लोगों को ये बातें बुरी लग रही हों, लेकिन रियलिटी यही है। जो आज नहीं काम करेगा वो आने वाले टाइम में बहुत बुरे मुसीबत में फंस जाएगा। फिर बाद में यही कहेंगे कि काश उस टाइम हम पढ़ लिए होते। देखिए, जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो मेहनत करते हैं, और जिनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई दोष होता है, तभी उनके अच्छे नंबर नहीं आते। तो प्लीज़ गाइज आप लोग पढ़िए। 1 घंटे की क्लास होती है, 45 मिनट 1 घंटे की तकरीबन, तो आप उसको अटेंड करिए अच्छे से। कुछ नहीं करना है, इतना प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको पेन कापी उठाने की ज़रूरत नहीं, मन में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। कह रहा है 5% दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में जनसंख्या 9,26,100 है। 2013 में जनसंख्या क्या थी? 2013 में जनसंख्या क्या थी? ये मेरा जो है वो पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है भाई कि 5% दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में। देखिए, जितने भी आपके जनसंख्या वाले प्रश्न होंगे ना, इस टाइप के जो प्रश्न होंगे, ये सभी प्रश्न आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है ना भाई। 2013 में कुछ नहीं होगी, फिर 14 में कुछ नहीं होगी, फिर 15 में कुछ, और फिर अब 16 में हो गई है कुछ। कितनी हो गई है? 16 में। क्योंकि देखो यहाँ पर 2600 कब हो गई है? तो ये 2016 के अंत में हो गई है, यानी 2016 काउंट कर लिया गया, पूरा अंत तक हो गया है। ठीक है ना। आपसे 2013 की जनसंख्या पूछे है, 2013 की जनसंख्या पूछे है, तो आप पीछे से आगे आओगे ना, आप पीछे से आगे आओगे। हम जैसे कहें कि 100 रुपये हैं आपके पास, 100 रुपये हैं, और आप कुछ टाइम बाद 170 रुपये बैंक से प्राप्त करते हो। आपके पास 100 रुपये हैं, कुछ टाइम के लिए आप बैंक में फिक्स करते हो और 170 रुपये पाते हो। तो मतलब ये जो 170 है ये आपका क्या है सर? ये अमाउंट है। और ये 100 क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है। तो ठीक वही बात कि हमको इस प्रश्न में क्या 2016 की जनसंख्या दी गई है, मतलब अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल बताना है बस। अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल बताना है बस। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करिए, इस चीज़ को सॉल्व करिए। मैंने तो आपसे बता दिया, इस चीज़ को जल्दी से भाई सॉल्व करो। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। अमाउंट कितना है? 9,26,100, और फिर आता है आपका P, ब्रैकेट में आता है 1 प्लस रेट कितनी है? 5/100, और पावर। अब टाइम कितना रखेंगे? तो 13 की बताना है, 16, तो 16, 15, 14 और 13। हमको 13 की बताना है ना, तो टाइम कितने वर्ष रखेंगे भाई? 3 वर्ष रखेंगे ना। 3 वर्ष रखेंगे, तो 3 वर्ष टाइम। अब इसको काटिए 5 से, 5 सही है, 20 एकम 20, 21/20। तो ये हमारा हो जाएगा 9,26,000 और ये 100 बराबर के P, 20 एकम 20 से 21/20, तो ये हो जाएगा 21/20 गुणे 21/20, और ये गुणे क्या हो जाएगा? 21/20। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। किससे कटेगा भाई? 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 बच गया 22, 7 त्रिक 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14, और कितना बच गया भाई? 4 बच गया 41। 7 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है।
हाँ 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते कितना हो गया 21, 3 से काटोगे तो 3 त्रिक्का हो गया 9 और 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 2 बचा, 3 सत्ते कितना हो गया 21 और ये आपके 00 बच गए, ठीक है ना भाई। फिर 3 से काट लीजिए, 3 से काटोगे या 7 से काट लीजिए, 7 7 25 35, 3 बचा 37, 7 25 35, 3 से नहीं कटेगा, 7 से 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नवा 27, ये आ गया। इसको भी 3 से काटिए तो 3 सत्ते हो गया 21, यानी ये हो गया 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, ये 4300 आ गया। ये कितना आ गया 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 4300 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब आपका ऊपर 7 7 7 बचा, 7 सत्ता 49 सत्ते 343 होता और ये यहाँ 430 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में आपको काटना है, तो आप इसको सॉल्व करना है, इसको ये आपका आ जाएगा 4300 और इस 7/20 था, इधर आएगा 20/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/7, फिर 20/7 और फिर 20/7 ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि परिमेय संख्या गुणे में थी, इधर आएगी तो पलट जाएगी, 20/7, 7/20 था तो 20/7 हो जाएगा। अब इसको आप काटोगे तो कैसे भाई, देखो 7 से काटोगे तो 7 छंग हो जाएगा 42, कितना बच गया 1 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, फिर से नहीं कटेगा। अब फिर से आप 7 से काट लीजिए, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 5 बचा 54 हो गया, 5 बचा कितना हो गया भाई 54 हो गया, तो 7 अट्ठे 56, 7 तरीक। देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना टाइम बहुत लग सकता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। पूरी मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देना, यही आपका होमवर्क भी हो जाएगा। इसका आपको लगा के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, सॉल्व कर लेना भाई, सब प्रोसेस यही रहेगी, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतने माहिर हो कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलो पहुंचते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर 2, इसको आप लोग नोट कर लीजिए भाई, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, देखो भाई दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है x की पावर 4 माइनस के 13x² माइनस के 13x² प्लस के 36 बराबर के 0 को हल करके उत्तर की जांच भी करना है, को हल करके उत्तर की जांच भी करो, चेक करना है अपने उत्तर को, उत्तर की जांच भी आपको करना है, उत्तर की जांच जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि मैं इसको बना नहीं सकता हूँ अच्छे से, इसको बना नहीं सकता हूँ। द्विघात समीकरण ये है आपका नहीं है, मैं द्विघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात तो 4 है, तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं मान लूँगा, माना x² बराबर क्या है, y है। मैं मान लिया कि x² बराबर y है। जब x² बराबर y है तो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x² बराबर y है तो x की पावर 2 यानी x² बराबर y रख दोगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ x² के स्थान पर y रखोगे तो 13y और प्लस के 36 बराबर के 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 36 एकम 36 और 9 चौक 36, 9 4 13 होता है, यानी ये हो जाएगा y² माइनस के 13 लाना तो माइनस के 9y और 9 चौके 36 माइनस के 4y और प्लस के क्या हो जाएगा 36 बराबर के 0। दो के जोड़े बना के कॉमन लोगे तो कॉमन इधर y मिल रहा है, यानी y माइनस के 9, इधर कॉमन माइनस के 4 मिल रहा है तो y माइनस के 4 9 36 बराबर के 0।
तो y माइनस के 9 ये आ जाएगा y माइनस के 9 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आपका y माइनस का 4 आएगा और बराबर के 0 आएगा। अब एक बात यहाँ पर समझिए, अब आपने एक्स स्क्वायर बराबर y माना था, एक्स स्क्वायर बराबर आपने y माना था, तो आप y के स्थान पर एक्स स्क्वायर रख दीजिए फिर से, यानी कि y बराबर आप एक्स स्क्वायर रखने पर, y बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर जहाँ पर y है वहाँ पर आप एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर के 0, यानी x बराबर के रूट के अंदर 9 यानी कि 3 आएगा, वो भी प्लस में भी और माइनस में भी। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। अब है y माइनस के 4, इसमें भी y बराबर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर के 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 4 यानी कि प्लस माइनस के 2 आ जाएगा, प्लस माइनस के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आप उत्तर की जांच कर लीजिए, चाहे इसको रख लीजिए चाहे इसको, प्लस माइनस किसी में भी रख लीजिए। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो प्रश्न आपका यह था, यही तो आपका प्रश्न था भाई। तो यहाँ पर आप रखोगे, अगर मैं +3 रखता हूँ, +3 तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 और माइनस के 13 गुणे 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस के कितना हो जाएगा भाई? प्लस के 36 हो जाएगा, प्लस के 36 और बराबर के 0। अब इसको 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दिया 81, ये हो गया 81 माइनस के 13 और गुणे 3 त्रिक का 9 प्लस के 36 बराबर के 0। 13 नवैया कितना होता है भाई? 81 माइनस के 13 नवैया 117, 117 और प्लस के 36 बराबर के 0। अब यहाँ पर 117 से 81 घटाओगे तो 7 में से 81, 7 में से 1 जाएगा तो क्या 6, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 36 माइनस में बच जाएगा क्योंकि माइनस का है और प्लस 36 बराबर 0, तो 0 बराबर के 0 यानी कि उत्तर की जांच भी हो गई है। तो ये आपके प्रश्न का जवाब है, कुछ नहीं था। मैंने एक्स स्क्वायर बराबर y माना, मैंने इसको द्विघात समीकरण बना लिया और फिर द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लिया। x के 2 मान आ गए, कोई एक मान मैंने रख लिया तो 0 बराबर 0 आया। अभी यहाँ पर -3 रखते तभी 0 आता, अगर आप +2 रखते तभी 0 आता, -2 रखते तब भी 0 आता। तो उत्तर आपका बिल्कुल राइट है। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लो भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, अगला प्रश्न इसी तरह का होगा, आपको लगा के बताना है, ठीक है ना। इसी तरह का अगला प्रश्न होगा, आपको लगा के बताना है जल्दी से। प्रश्न संख्या नंबर 3। देखिए, ऐसे प्रश्न वैसे अभी तो आपके पेपर में आए नहीं हैं, लेकिन हो सकता है, बन भी सकता है पेपर में ऐसा प्रश्न। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि मैं हमेशा आपको एक लेवल अप ही पढ़ाऊँगा, चाहे जो हो जाए पेपर में, चाहे जहाँ से आए। दोस्तों, आप अगर पढ़ाई की है तो आप उसको लगा लोगे ज़रूर से ज़रूर। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई x की पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स स्क्वायर प्लस के 144 बराबर के 0, प्लस के 144 बराबर के 0। इसको हल करके उत्तर की जांच भी करो, उत्तर की जांच भी करो। चलो लगा लो, ठीक है ना। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी मेरे साथी हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? टेट की, या फिर उन्होंने यूपीएसआई में फॉर्म डाला है, यूपीएसआई में, या फिर उन्होंने एसएससी जीडी में फॉर्म डाला है, या फिर वो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक नया चैनल बनाया गया है। आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है विनर क्लासेस, ठीक है ना, विनर क्लासेस। तो इस चैनल पर डेली आपको 3 से 5 बजे के बीच में इस टाइम आपको मैथ पढ़ाई जाती है। डेली 3 से 5 बजे के बीच में आपको मैथ पढ़ाई जाती है। और इस समय दोस्तों आपका जो चल रहा है वो चल रहा है डिस्काउंट। इस समय आपका डिस्काउंट पढ़ाया जा रहा है।
डिस्काउंट की आपकी टोटल जो है वो 6 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है ना। मैं क्रम से आपको सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा और बहुत जल्द रमन सर आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। वहाँ पर आपको जीएस भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा बस एक ही चैनल पर, विनर क्लासेस पे। ये चैनल जो है ये आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया। वैसे कहा तो जाए कि इस चैनल को देखिए, हम लोगों के पास जितना कुछ नॉलेज है उतना आपके पास भेजने की कोशिश की जाएगी। आपको अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले जाके आप डिस्काउंट की क्लासें देखना। अगर आपको अच्छा लगे, मज़ा आए कि हाँ हमें कुछ मिल सकता है यहाँ से, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है ना भाई। चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप चैनल की लिंक पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको वहाँ पर क्लासें मिलेंगी और 30 मिनट की क्लास में टोटल वहाँ पर 12 या 15 प्रश्न डिस्काउंट के बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सॉल्व करा दिए जाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न जो है आपका ये 3 नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। 3 नंबर प्रश्न आप सॉल्व कीजिए। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेते हैं। अब इसको मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 25y प्लस के 144 बराबर के 0, यही तो ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 बनाइए हम 144 होता है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 144 के ऐसे फैक्टर करिए कि 25 आना चाहिए, बस 144 के ऐसे फैक्टर करिए कि 25 आना चाहिए। तो जल्दी से बताओ आपने क्या फैक्टर किया है, आपने क्या फैक्टर किया है भाई, जल्दी से बता दीजिए। चलो भाई जल्दी से बता दीजिए आपने क्या फैक्टर किया है। वेरी गुड। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 144 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 12 बरहियम भी होता है, ठीक है ना, और एक 16 नवैया भी होता है। 16 नवैया 144 9 6 15, वाई स्क्वायर 16y माइनस के 9y प्लस के 144 बराबर के 0। 16 9 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो तभी माइनस का 25y आएगा। कॉमन लीजिए, इधर कॉमन y तो y माइनस के 16, इधर कॉमन माइनस के 9 तो y प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 16 बराबर के 0। y माइनस के 16 दोनों में कॉमन तो y माइनस के 16 एक फिर y माइनस के 9 बराबर के 0। अब y आपने किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर माना था, तो y बराबर आप एक्स स्क्वायर फिर से रख दीजिए। इसको रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, एक उत्तर आएगा x बराबर प्लस माइनस का 4। यहाँ पर आप रखोगे x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। अब आपको उत्तर की जांच अगर करनी है कोई रख दीजिए, चाहिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया, 4 में प्लस में रख देता हूँ। तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 का अगर आप लोग क्या 3 रख दीजिए, ये रख दीजिए। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है 3 से रखोगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियाँ 81, ये 81 माइनस के 25 गुणे 9 और प्लस के 144 बराबर के 0। तो 81 माइनस के 25 9 पछे 45 के 5 4 9 दूनी 18 4 22 225 और ये प्लस के 144 बराबर के 0। तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144 माइनस का 144 बराबर 0 और ये क्या आ गया 0 बराबर के 0। LHS बराबर RHS प्रूव भी हो चुका है। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रूव भी हो चुका है भाई। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर, ठीक है ना भाई। चलो अगला प्रश्न जो है वो 4 नंबर है, उसको समझते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न है, जल्दी से लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई, जल्दी से लगाने की कोशिश करना। अगला प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 1/125 की पावर कितनी है, माइनस के 1/3 है। इसको हल करना है, इसको हल करना है, जल्दी से इसको हल करिए, इसको जल्दी से हल करिए भाई साहब, जल्दी से आप लोग इसको हल करिए और बताइए क्या आंसर आएगा।
देखो भाई, देखिए जब पावर आपकी निगेटिव होती है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर बटे 1 मानेंगे, यानी 1/1/125 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब ये ऊपर चला जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 125 की पावर 1/3 बचेगा ना, 125 की पावर 1/3 बचेगा। और ये 3 5 पंजे 25 पंचे 125, 5 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, यानी 5 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 5 की पावर 3 1 बचेगा, वही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। वही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई कोई परेशानी यहाँ तक किसी भी साथी को, बोलिए भाई। अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 5। प्रश्न संख्या 5, यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि भाई 1/x - 2 + 2/x - 1, 1/x - 2 + 2 कितना है भाई, यह x - 1 = 6/x, x - 1 = 6/x। इसको सॉल्व करना आपको, इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए भाई यहाँ हमने बताया था एलसीएम लेंगे तो इसका और इसका गुणा कराएंगे, यहाँ कराएंगे तो x - 1 आ जाएगा, यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस, ये आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में x - 2 और बटे में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x - 2 और यहाँ आ जाएगा आपका x - 1 आ गया ना, और बराबर क्या बचा, 6/x बचा। अब इसको सॉल्व करिए भाई साहब, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, x - 1 प्लस के 2x माइनस के 2 दूनी 4 बटे में क्या आ जाएगा आपका x² और x माइनस के x और माइनस के 2x माइनस प्लस के 2, यही तो आ जाएगा x², x माइनस का x माइनस के 2 का अगर हम x से गुणा कराएंगे तो माइनस के 2x माइनस का 2 का माइनस के 1 से तो प्लस के 2। अब इसको अगर आप किसके बराबर दिखाओगे, 6/x के बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो ये x और ये 2x घट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, ऊपर x बच जाएगा, माइनस से 5 आ जाएगा, माइनस के 5 और बटे में नीचे क्या बच जाएगा, x² माइनस के 3x हो जाएगा और प्लस के 2 बराबर किसके, 6/x के। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे भाई तो देखो क्या आ जाएगा, x का x से कराओगे तो x² आ जाएगा, x का 5 से कराओगे तो माइनस का 5x बराबर 6 का है तो 6x² आ जाएगा, 6 का आप 3 से कराओगे तो माइनस 6 3 का 18x आ जाएगा, फिर 6 का आप 2 से कराओगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x² को इधर ले आओगे या x² को उधर भेज दोगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है ना भाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आपका आ जाएगा 4x², ये माइनस ये प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस का 5x है, माइनस का 18x प्लस में तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 3x आ जाएगा और ये आपका 12 बच गया, प्लस के 12 बराबर के 0। अब इसको आप 12 चौके 48, अब इसको 48 के आप क्या कराओगे, दो ऐसे फैक्टर करिए कि 3 के रूप में आए, ऐसे फैक्टर करिए कि 3 के रूप में आए, बस इसको आप सॉल्व कर लेना जल्दी से, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना भाई, इसको आप सॉल्व कर लेना। 4x² 6x² प्लस माइनस में तो 4x² आ गया यहाँ पर, माइनस तो आप 3x आ गया, ठीक है भाई, माइनस और सॉरी भाई 13x आएगा, 13 5 18 माइनस के 13x आएगा, ठीक है ना, माइनस के 13x आएगा। अब 12 चौके 48, 48 के आप फैक्टर करोगे कि 13 के रूप में आने चाहिए। 48 के कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, 8 छंग 48, लेकिन 8 6 14 होता है, 7 छंग 42, 7 6 13 होता है, 7 और 6 के रूप में तोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा, बाकी सब आप करना जानते हो। अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, ठीक है ना भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है सभी को।
अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई ना। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा भाई प्रश्न है। 5x³ वाई स्क्वायर, 5x³ वाई का स्क्वायर प्लस 18x² वाई, इसको आपको भाग करना है। किससे करना है? 5xy से। 5xy से भाग करना है। जल्दी से करो, जल्दी से करो। देखो भाई 5x³ वाई स्क्वायर प्लस के 18x² वाई डिवाइडेड बाई 5xy। अब 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 5 से करोगे तो हमें लग रहा एक बार चला जाएगा, है ना। ये एक बार भाई देख ले 5 ही है कि 15 है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर 5, तो 5 से अगर 5 से 5 करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ x³ है, x है मतलब x² से गुणा कराना पड़ेगा, तो x² से गुणा करा देंगे। y है, y² लाना है मतलब y से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5x³ वाई स्क्वायर। ये आ गया ना। तो इसको काटेंगे माइनस से, ये पूरा पूरा कट गया, बचा क्या आपका 18x² वाई। अब 5 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 5 तियाँ 15, 3 बार करेंगे तो 15 आ जाएगा। हमको x² लाना, x है मतलब x से गुणा, तो x² वाई तो अपने आप आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा भाई? अगर 15 में से 18 में से 15 चला जाएगा तो 3x² वाई, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ये आपका शेषफल बच जाएगा 3x² वाई। 3x² वाई आपका शेषफल बच जाएगा। यही आपका क्या बच जाएगा भाई? शेषफल बच जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न संख्या कौन सी है? वो है 7। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 10.5 का होल स्क्वायर को सर्वसमीका से हल करो। को सर्वसमीका से हल करो, सर्वसमीका से हल करो। उत्तर तो आप मल्टीप्लाई करा के भी दे सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट से लगाना है। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं 10 + 0.5 का होल स्क्वायर, या हम इसको यह भी कह सकते हैं 10 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू वाली चीज़ लूँगा, क्योंकि आधा ये भी है आधा ये भी है। 10 में आधा जोड़ोगे तो 10.5, 10 में आधा जोड़ोगे तो 10.5। अब यहाँ पर a² मतलब 10 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 × 2a 10 और प्लस के 1/2 प्लस b², b कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस के 2 से 2 कैंसिल, 10 से कम 10 हो गया, और प्लस के 1/4, 4 दूनी हो गया 8, 4 पंचे 20.25, तो 100 और 110.25 आपका प्रश्न का जवाब। 110.25 आपके प्रश्न का जवाब है भाई। 110.25 आपके प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। ठीक है भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या, चलिए भाई ठीक है ना, देखते हैं इसको। देखो 2 की टेबल में 6 कितनी बार 2 तियाँ 6 आ गया। y की पावर 5 है, y की पावर 2 है, यानी y की पावर 3 से गुणा तो y की पावर 5 आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस माइनस 2 पद है ना भाई, तो दोनों में गुणा 6 × 18 y³ आ जाएगा, ये 18 y³ आ गया।
अब ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 10y³ बच जाएगा, माइनस के 10y³ और प्लस के 3y² प्लस के 30 माइनस के 9। अब मेरे को माइनस के 10y³ लाना है, 2y² है, यानी माइनस के 2 पंचे 10 y, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 y³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना देगा 6 पंजे 30y हो जाएगा, ये 30y हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30y हो जाएगा, तो ये 30y आ गया माइनस के, अब आगे की कहानी, ठीक है ना, ये 30y, अब ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये कट गया, ये प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह थे तो कट गया, 30y ये भी कट गया, बचा क्या आपका, ये बच गया 3y² माइनस के 9। अब मेरे पास 2y² है, हमको 3y² लाना है, मतलब 3/2 से गुणा कराएंगे। मैंने बताया था कभी कभी फ्रैक्शन में भी होता है, तो 3/2 से कराओगे तभी तो 3 आएगा, तो 3/2 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 3y², 3y², नहीं समझे भाई। अगर 2 का गुणा आप 3/2 से कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आना चाहिए, 3 तो आ रहा है। अब 6 का गुणा आप 3/2 से कराओगे तो आपका माइनस के 9 आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा, तो माइनस के क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस से तो प्लस, माइनस से प्लस, ये कट गया, ये 0 बच गया, और ऊपर ये आपका भागफल बच गया, ये भागफल बच गया, नोट कर लो भाई। उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं भाई आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न, ठीक है भाई, इसको समझना है मैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपको दिया गया है भाई 2300 रुपये, प्रिंसिपल 2300 रुपये दिया गया है, और रेट आपकी दी गई है 20%, रेट आपकी 20% दिया गया, टाइम आपका 5 वर्ष दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट पूछे हैं, सब कुछ दिया है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी कि 2300 गुणे दर यानी कि 20 गुणे समय, और बटे में क्या हो जाएगा 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 23 दूना 46, 460 गुणे का 5, 5 0 यम 0, 5 छक्के 30 के 0, 3 5 चौके 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2300 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, 2300 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। ये भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 20% 5 वर्ष के लिए तो 2300, ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए कितना आता है 230 और 230, 460, 460 5, हाँ ठीक है भाई 2300 ही आएगा, 2 गुना हो जाएगी 5 वर्षों में, राशि 2 गुना हो जाएगी 5 वर्षों में। अगला देखिए प्रश्न, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बिल्कुल सिंपल था। अगला 10 नंबर प्रश्न है आपका 2:3, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर प्रश्न, 2:3 बराबर अगर A/B, 2:3 बराबर A/3, A/B बराबर ऐसे समझ लीजिए, A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर दिया गया आपका, B/C बराबर दिया गया है 6:5। तो प्रश्न है A/B/C का मान, A/B/C का मान। भाई कुछ ना करिए, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, तो आप यहाँ पर रखोगे A/B/C। अब आप पड़ोसी मेथड लगाइए, A कितना है 2:3, तो मैं रखूँगा 2:3, B/C कितना 6:5, तो ये हो जाएगा 6:5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 5 तिया 15, 3 से काटोगे तो 3 5 15, हाँ 3 सब कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 5 15, 4 6 5 आएगा,
4 6 5 आएगा। इसको आप दूसरी तरीके से भी लगा सकते थे भाई। देखो कैसे, अगर A अनुपात B बराबर दिया गया है 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया गया 6:5, आप B को इक्वल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई समझिए 5, 4 6 5 आंसर आएगा। 4 6 5 आपका आंसर यहाँ से दिया। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना, पसंद आने पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो पहला प्रश्न था उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पहले प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो यहीं पर रोकेंगे वीडियो को, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।